टाइट है और यूपी का फ्यूचर ब्राइट है, तभी तो भौकाल टाइट है। खबर कमाल और यूपी का हाल बताने आई है प्रियांशी मिश्रा। आज का भौकाल। सबको मेरा नमस्कार। उपचुनाव में तो अखिलेश की नाक कट ही चुकी है, लेकिन अखिलेश जी के विधायक भी कुछ कम थोड़े हैं। कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं जिससे अखिलेश भैया की फजीहत होती रहती है। संभल में भड़की हिंसा में सपा पार्टी का भी रोल है। सपा सांसद पर आरोप लग रहा है। यूपी पुलिस भी एकदम एक्शन मोड में नजर आ रही है और योगी बाबा का बुलडोजर एकदम तैयार है। योगी बाबा रौद्र रूप लेने ही वाले हैं। लेकिन आज का जो भौकाली मुद्दा है वो ये है जो विपक्षियों को सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ी है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने विपक्षियों को डांट लगाई है और कहा कि भैया ये सारे आइडिया लाते कहां से हो। चलिए शुरू करते हैं आज का शो। भौकाल टाइट है। संभल में सर्वे के बाद हिंसा का अंजाम ऐसा हुआ कि वो मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तर प्रदेश का संभल रविवार को हिंसा की आग में जल उठा। शाही जामा मस्जिद में सर्वे को लेकर जमकर बवाल हुआ। उपद्रवियों ने गाड़ी को आग के हवाले कर दिया, पुलिस पर पथराव किया। हिंसा में 4 लोगों की मौत भी हुई। वहीं एसडीएम के साथ 30 से भी ज्यादा लोग जख्मी हुए। पुलिस ने मस्जिद के आसपास के इलाकों को अब सील कर दिया है। किसी भी बाहरी की एंट्री 1 दिसंबर तक वहां पर नहीं हो सकती। चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है। संभल हिंसा को लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साध लिया है। काम ही उनका वही है। अखिलेश यादव ने कहा कि मस्जिद के सर्वे को लेकर हुई कथित हिंसा की साजिश बीजेपी और शासन की ओर से राज्य में उपचुनाव के अनियमितताओं पर से ध्यान हटाने के लिए रचा गया है। मतलब यहां भी अखिलेश यादव अपना गेम खेलने से बाज नहीं आ रहे हैं। वो इस बात को मान ही नहीं पा रहे हैं कि वो उपचुनाव हार चुके हैं। समाजवादी पार्टी का मुंह काला हो चुका है, लेकिन अभी भी अखिलेश जी कुछ ना कुछ तिगड़म चलाना चाह रहे हैं, लेकिन सब कुछ उल्टा होता हुआ नजर आ रहा है। इस पूरे कांड में सपा विधायक का नाम निकलकर सामने आ रहा है। लो बताओ, प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार, इन सब पर आरोप लगाने वाली पार्टी के ही नेता का नाम इस कांड में सबसे टॉप पर आ रहा है। हिंसा के मामले में सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क और संभल सदर सीट के सपा विधायक इकबाल महमूद के बेटे के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इस मामले में कई मुकदमे दर्ज हो चुके हैं और 25 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। सांसद पर आरोप है कि हिंसा के 2 दिन पहले जामा मस्जिद वो गए थे। उन्होंने नमाज के दौरान बिना परमिशन के भीड़ को बुलाया और सांसद ने मस्जिद में भड़काऊ बयानबाजी की और पॉलिटिकल फायदे के लिए भीड़ को भड़काया और उसे उग्र बनाया। वहीं विधायक के बेटे पर यह आरोप है कि सर्वे के दौरान भीड़ के साथ सुहेल इकबाल वहां पर मौजूद थे। सुहेल ने भीड़ से कहा कि सांसद बर्क हमारे साथ हैं। विधायक के बेटे पर दर्ज जो एफआईआर है उसमें यह कहा गया है कि सुहेल ने कहा कि हम लोग किसी को कुछ होने नहीं देंगे। सुहेल ने लोगों से कहा कि अपने मंसूबे पूरे करो। सुहेल की बयानबाजी के बाद भीड़ भड़क गई और ये पथराव शुरू हुआ, ये हंगामा शुरू हुआ। इसके अलावा हिंसा की एफआईआर में बताया गया कि दंगाइयों ने पुलिस से हथियार भी लूटे। भीड़ ने पुलिस से हथियार छीनने के लिए भी नारे लगाए। संभल स्थित शाही जामा मस्जिद में 24 नवंबर को सर्वे के दौरान हिंसा में आरोपी बनाए गए समाजवादी पार्टी विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल ने खुद पर जितने भी आरोप लगे थे उस पर भी प्रतिक्रिया दी है। क्या कहा उन्होंने, चलिए ये भी बताते हैं। उन्होंने कहा कि 19 तारीख को जब पहला सर्वे हुआ था तब मैं गांव में था। मुझे मालूम हुआ कि आनन फानन में डीएम साहब वगैरह, डीएम साहब के बाद उन्हें नहीं पता कि कौन आया था, उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया वगैरह, जामा मस्जिद पर सर्वे करने के लिए पहुंच रहे हैं। जब मुझे मालूम हुआ तो मैं तुरंत वहां से चला और जामा मस्जिद पहुंचते पहुंचते मुझे आधा पौना घंटा ज्यादा लग गया। जब 19 तारीख को दिन में सर्वे हुआ तब भीड़ नहीं आई और 24 तारीख को इतनी भीड़ कहां से आई, ये सवाल जब उनसे किया गया तब उन्होंने बताया कि
मैंने बताया ना कि वो इलाका घनी आबादी का है और बहुत ही घनी गलियां हैं, वहाँ लोग रहते हैं, जामा मस्जिद के सामने रहते हैं। जैसे जैसे ये 19 तारीख से मुश्किल चीज़ें ट्रोल हो रही थी, हर ईमान वाला जो मुसलमान है वो कलमा पढ़ रहा था और उसके दिल से ये बात जुड़ी होती है कि जामा मस्जिद नमाज में इतनी भीड़ इकट्ठा होना बेहद नेचुरल है। ये तर्क दिया उन्होंने। आसपास बाजार हैं तो लोग आते जाते रहते हैं, इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है। मतलब जहां एक तरफ सपा प्रमुख प्रशासन के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनके ही नेता के बेटा, सांसद, सभी यूपी पुलिस उनकी नकेल कस के रख रही है। वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से भी जो फैसला आया है उसने भी माहौल एकदम टाइट कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने भौकाली अंदाज में विपक्षियों की क्लास लगा दी है। चलिए इसके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने देश में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की याचिका को खारिज कर दिया है। याचिकाकर्ता ने एलन मस्क का हवाला देते हुए बैलेट पेपर से चुनाव की मांग की थी। देश में ईवीएम से हो रहे चुनावों में धांधली का आरोप लगाने वालों को सुप्रीम कोर्ट से करारा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे जुड़ी एक जनहित याचिका को अब खारिज करते हुए सबको ताबड़तोड़ झटका दिया है। याचिका में देश में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग उठाई गई थी। ये याचिका डॉक्टर के पॉल ने दायर की थी और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस पीबी वराले के पीठ ने इस मामले में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता से पूछा कि ये आइडिया कहां से लाते हो, ऐसे शानदार विचार कहां से मिलते हैं। इसके बाद याचिकाकर्ता ने एलन मस्क का बयान का हवाला देते हुए कहा कि एलन मस्क भी कहते हैं कि ईवीएम से छेड़छाड़ की जा सकती है। याचिकाकर्ता पॉल ने कहा कि मैं लॉस एंजलिस के एक शानदार वैश्विक शांति शिखर सम्मेलन से आ रहा हूं। हमारे पास सेवानिवृत्त IAS, IPS और न्यायाधीश हैं, वो मेरा समर्थन कर रहे हैं। सुनवाई के दौरान जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि आप राजनीति के इस क्षेत्र में क्यों प्रवेश करना चाहते हैं। 2 दिन पहले ही एलन मस्क ने भारतीय चुनाव यानी इंडियन इलेक्शन के प्रोसेस की तारीफ की। उन्होंने कहा कि इंडिया में 64 करोड़ वोट को एक दिन में काउंट कर लिया जाता है, जबकि अमेरिका के कई राज्यों में अभी भी काउंटिंग जारी है। देश में विपक्षी दल लगातार ईवीएम पर सवाल उठाते आ रहे हैं। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस को मिली हार के बाद पार्टी ने ईवीएम के 99% तक चार्ज रहने का मुद्दा उठाया। अभी हाल ही में यूपी में हुए विधानसभा उपचुनाव में भी समाजवादी पार्टी ने ईवीएम के साथ छेड़छाड़ का आरोप भी प्रशासन पर लगाया। मतलब लगातार समाजवादी पार्टी सरकार पर आरोप लगाने का काम करती आ रही है, उपचुनाव में घोटाले गड़बड़ की बात करती आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ उनके ही नेता एमएलए कहीं हत्या के मामले में फंस रहे हैं, कहीं संपत्ति कुर्क हो रही है, मानव तस्करी के मामले में फंस रहे हैं, कहीं हिंसा भड़काने के लिए उन पर FIR दर्ज हो रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करके विपक्षियों को आईना दिखा दिया है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल फिर से हाजिर होंगे कुछ नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए सबको मेरा नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल B, उत्तर प्रदेश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।